हाँ जी। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, तो फिर चलिए शुरू करते हैं फिर हमारा सेशन, जिसके अंदर हमारी जो चर्चा है वो चल रही है आपके किलों से संबंधित। और किलों के अंदर आज हम जिस किले के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके सामने तारागढ़ किला। और वो तारागढ़ किला है आपके अजमेर वाला। ठीक है। तो जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है। शुरू करें? तो आइए, हेडिंग डाल दीजिए तारागढ़ किला अजमेर। जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे। तारागढ़ किला अजमेर, और इसके बारे में लिखिएगा सबसे पहली बात, निर्माण। अब ये तारागढ़ किला कहां पर है? अजमेर में। देखिए, तारागढ़ किले दो है, एक अजमेर में है, एक बूंदी में है। इसलिए आप हेडिंग लगाइए तारागढ़ किला, कोष्टम लिखिएगा अजमेर। ठीक है। हाँ। एमसीक्यू वाली बुक आएगी आपके चुनाव के बाद। ठीक है। निर्माण, तारागढ़ किला अजमेर, इसका निर्माण। देखिए, इसका जो निर्माण है वो करवाया है आपके, लिखिएगा अजय राज ने। कब करवाया है? तो तिरबल थरी ईस्वी में, 1113 में। ठीक है। इस निर्माण के बारे में एक व्यक्ति है जिनका नाम है हरविलास शारदा। इस हरविलास शारदा के अनुसार, हरविलास शारदा के अनुसार तारागढ़ किला जो अजमेर है इसका जो निर्माण है वो करवाया गया है अजय पाल द्वारा। लिखिएगा, तारागढ़ किला जो अजमेर है इसका निर्माण किसने करवाया है? अजय राज ने। लेकिन आपको पूछे कि हरविलास शारदा के अनुसार निर्माण किसने करवाया है, तो अजय पाल ने। वरना पिछली बार ऐसा ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। वहां पर आपको देखना है कि ऑप्शन अजय राज है या अजय पाल, इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। ठीक है। और आप कहेंगे सर दोनों ही आ जाए तो फिर अजय राज करना आप। ठीक है। चलिए, निर्माण। ठीक है। अब ये जो किला है ये कौन सी पहाड़ी पर है? तो लिखिएगा घट बीटली पहाड़ी, यानी कि बीटली पहाड़ी पर बना हुआ गढ़ है, इसीलिए कहलाता है घट बीटली, यानी कि बीटली पहाड़ी। ठीक है। लिखिएगा इसके अन्य नाम, इसे बोलते हैं आप अजय मेरु दुर्ग, इसे आप बोलते हैं गठ बीठली दुर्ग, बीटली पहाड़ी पर बना हुआ गढ़ गठ बीठली। ये इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है। और दूसरी बात लिखिएगा, राज्य का मध्यवर्ती किला है, वो तो हम आगे विशेषता में लिखेंगे। लेकिन यहां हम लिखेंगे कि इसका नामकरण हुआ कैसे था। ये अजय मेरु दुर्ग से तारागढ़ किला बना किस वजह से? तो देखो, मेवाड़ के एक राजकुमार हैं, मेवाड़ के राजकुमार
जिसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। मेवाड़ के राजकुमार जिनका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने पत्नी ताराबाई के नाम पर, ताराबाई के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया था? तारागढ़। क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी थी ताराबाई, वो रूठ के आ गई थी इस अजय दुर्ग में, फिर यहां पर कुछ निर्माण करवा दिया और इसी के नाम पर क्या कर दिया था? तारागढ़। ठीक है, तो ये तो हुए आपके चार। लिखिएगा ये चार बातें, फिर इस किले की विशेषता पढ़ेंगे और फिर इस किले में और क्या क्या है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ कमल, दीवाने आम दीवाने खास दोनों ही किलों में है, लेकिन आपने एक बात नोट ये भी की होगी कि मैंने एक जगह ये भी लिखाया है कि सुब्बट मेल को दीवाने आम बोलते हैं और खिलवत निवास को दीवाने खास बोलते हैं। ठीक है, तो ये अंतर तो है। लिख लिया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात, तारागढ़ किला अजमेर। तारागढ़ किला अजमेर, इसके बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात तो लिखेगा राज्य का राज्य का मध्यवर्ती किला। ठीक है, दूसरी बात लिखिएगा सर्वाधिक सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण या फिर स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक स्वदेशी या स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला, करने वाला नहीं, झेलने वाला किला। या फिर आपको डायरेक्ट ही पूछ ले सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला किला कौन सा है जिस पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए। एक सिंपल सी बात आप समझिए कि ये आपके राजस्थान है और यहां पर बीच में है आपके कौन सा? तारागढ़। यदि कोई बंदा उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा तो तारागढ़ को ठोकते हुए जाएगा, इधर से बंदा को इधर आएगा तो वो भी कहां से गुजरेगा? इसी तारागढ़ से। इसीलिए सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला किला। ठीक है, अगली बात,
ये जो तारागढ़ किला है, याद रखिएगा, यहां पर जल स्रोत है। कौन कौन से? तो एक तो है आपके महिला बाग का झालरा, और एक है आपके इब्राहिम खां का झालरा। और आप देखेंगे कि अभी सीईटी के पेपर में यही क्वेश्चन आया था। आरएसएसबी बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन उठा के पूछता है। ठीक है, तो ये जल स्रोत। ठीक है, उसके बाद में लिखिएगा यहां पर, इस किले में टोटल 14 बुर्ज है। कितनी बुर्जें हैं? 14। जैसे आपको पता हो तो सर्वाधिक बुर्जों वाला किला हम पढ़ के आए हैं, सोनार किला जैसलमेर, 99 बुर्ज है। उसी प्रकार यहां पर 14 बुर्ज हैं। और इन बुर्जों के नाम की यदि हम चर्चा करेंगे तो वह है घुगड़ी, घुगड़ी, घूंघट, इमली, ये सब की सब क्या है? याद रखिएगा, बुर्जों के नाम है। इसके अलावा लिखिएगा कि 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा अजमेर दरबार लगाया गया था। याद रखिएगा, लगाया। तभी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसी तारागढ़ किले के बारे में एक कथन कहा था। क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था, तारागढ़ किले के बारे में कहा, ओहे दूसरा जिब्राल्टर, जिब्राल्टर से तुलना की है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यहां पर क्या लगाया था? अजमेर दरबार। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर मीरान साहब की दरगाह है। ये मीरान साहब पूरा नाम है सैयद खिंगसवार, सैयद हुसैन खिंगसवार पूरा नाम लिख देता। ये कौन थे? याद रखिएगा, तारागढ़ किले के प्रथम किलेदार, फर्स्ट किलेदार। ठीक है, याद रखिएगा, यहीं पर एक घोड़े की मजार बनी हुई है। क्या बनी हुई है? घोड़े की मजार। और इस मजार पर याद रखिएगा क्या चढ़ती है? चने की दाल। यहीं पर एक गुफा है जिसका नाम है शीशा खान की गुफा। गुफा उतारी। क्योंकि इसी शीशा खान की जो गुफा है, इसी गुफा के माध्यम से किले के अंदर बनी हुई है और डायरेक्ट किले के बाहर निकलती है। इसी शीशा खान की गुफा से पृथ्वीराज तरते अपनी जो आराध्य देवी है
चामुंडा माता उसके दर्शन करने जाया करते थे। ठीक है, लिखो। लिखिए। चलें आगे। कमल सर और क्लास का लाक्सी टेक्निकल टीम आपको बताएंगे। चलिए, ठीक है, आगे चले। अब देखिएगा इस किले के बारे में कुछ कथन है, वो कथन आप लिखिएगा कि तारागढ़ किले के बारे में क्या क्या कथन है। तो एक कथन तो मैंने आपको लिखा दिया था, सबसे यूनिक क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। ठीक है, कथन में एक तो लिखिएगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, देखिए कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने तारागढ़ किले को बताया है राजपुताने की कुंजी। राजपुताने की क्या बताया है? कुंजी, याद रखिएगा। बिस्प हेबर, बिस्प हेबर ने इसे कहा है पूर्वे का जिब्राल्टर। पूर्वे का जिब्राल्टर, यही याद रखना है। पूर्वे का जिब्राल्टर किसने कहा था? बिस्प हेबर ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कहा था? दूसरा जिब्राल्टर, ओहे। ठीक है, और एक तीसरा कथन लिखिएगा हर विलास शारदा का। हर विलास शारदा, जिन्होंने तारागढ़ किले के बारे में कहा है कि ये भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है। भारत का प्रथम गिरी दुर्ग बताया। चलिए, ये उतारी। हाँ, नाना साहब का झालरा, ये देखिए। अच्छा, नहीं लिखा है क्या?
अरे एक मिनट आप देखिए भाई थोड़ा सा इधर। ये जो महिला बाग का झालरा है ना, इसको आप कीजिएगा यहां पर नाना साहब का झालरा है। ये थोड़ा सा आप करेक्शन कीजिएगा वापस। ये क्या है? नाना साहब का झालरा। ठीक है। और यहीं पर मैं नोट करके लिख देता हूं, वरना और कंफ्यूज रह जाएगा। ये जो महिला बाग का झालरा है ना, महिला बाग का झालरा, ये है आपके जोधपुर में। ठीक है भाई, वो गलती से लिख दिया था। ये नाना साहब का झालरा है। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम खां का जो झालरा है ये है आपके तारागढ़ किले अजमेर में, जबकि जो महिला बाग का झालरा है ये है आपके जोधपुर में। ठीक है। हाँ, ये आप थोड़ा नोट करके वापस लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब ये आप कथन लिख लेना तीनों। लिख लिया? चलिए। हाँ, हिस्ट्री की क्लास बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा आप। अब लिखिए, आप हेडिंग डालिए तारागढ़ किला बूंदी। वो अजमेर था, अब हम पढ़ेंगे तारागढ़ किला बूंदी के बारे में। ठीक है, तारागढ़ किला बूंदी। देखिए, तारागढ़ किला जो बूंदी है इसके बारे में सबसे पहली बात, ये कहां पर है? तो बूंदी लिखा ही है आपके सामने। आप लिखिएगा निर्माण। तारागढ़ किला जो बूंदी है इसका निर्माण किसने करवाया है? तो लिखिएगा बरसिंघहाड़ा ने। बरसिंघहाड़ा 1354 ईस्वी, 1354 ईस्वी के अंदर बरसिंघहाड़ा द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। ठीक है, लेकिन यहां पर निर्माण के बारे में रुडयार्ड किपलिंग का एक कथन है।
रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने निर्माण के बारे में ये कहा है, देखिए वैसे नाम तो आपने ये सुन भी रखा है पहले भी, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ये एक पुस्तक है, इसकी एक बुक है और उस बुक का नाम है जंगल बुक। जंगल बुक। तो रुडयार्ड किपलिंग का कथन एक तो हम मेहरानगढ़ किले में पढ़ के आए हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ किले के निर्माण के बारे में कहा था कि उसका निर्माण देवताओं, परियों व अप्सराओं द्वारा करवाया गया है, जबकि यहां पर रुडयार्ड किपलिंग ने इस किले को देखकर कहा था कि इस किले का निर्माण कोई मनुष्य नहीं बना सकता, इस किले का जो निर्माण है वो भूत प्रेतों द्वारा है। इन्होंने कहा कि इसका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया है, भूत प्रेतों द्वारा। ठीक है, फिर अगली बात लिखिएगा, निर्माण हो गया। अगली बात, इस किले के अन्य नाम। तो एक तो याद रखिएगा, इस किले को कहा जाता है तिलस्मी किला। तिलस्मी किला। एक लिखिएगा, इसे कहा जाता है गढ़ पैलेस। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लिखिए। और एक तिलस्मी किला और गढ़ पैलेस क्यों है, तो इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड का एक कथन है। क्या कहा है टोड साहब ने? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि संपूर्ण रजवाड़े में यदि कहीं सर्वश्रेष्ठ राजप्रसाद हैं तो वो आपके इस किले में है। यानी कि स्पष्ट रूप में कर्नल जेम्स टोड यही कह रहा है कि यदि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ महल किसी किले में है तो वो आपके इस किले में है, जिसका नाम है तारागढ़ किला बूंदी। ठीक है, हाँ। ठीक है, लिखिएगा, संपूर्ण रजवाड़े में संपूर्ण रजवाड़े में सर्वश्रेष्ठ राजप्रसाद यानी कि सर्वश्रेष्ठ महल इसी किले के महल है। उतारी। परियों अप्सराओं द्वारा निर्मित किला है मेहरानगढ़। ये लिखिए। अच्छा, तिलस्मी किला क्यों है, देखिए, ये लिख लिया। देखिए, ये तिलस्मी किला इसीलिए है क्योंकि तारागढ़ किला जो है, और वो भी बूंदीवाड़ा, क्योंकि ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवार का जो अंदर वाला भाग होता है उस पर जो चित्र बने होते हैं। जैसे आपका जो रूम है,
ये जो आपका रूम है, इस रूम के जो अंदर वाली दीवार है ना, उस पर कोई ना कोई चित्र बने होंगे, उसे बोलते हैं भित्ति चित्र। और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध कोई किला है तो वो कौन सा है? तारागढ़ किला बूंदी। इसीलिए भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध किला। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध किला है कौन सा? तारागढ़। ठीक है। दूसरी बात, इस किले में एक तोप रखी हुई है। कौन सी तोप है वो? याद रखिएगा, गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप। यहां पर जल स्रोत है। कौन कौन से? एक तो है जेत सागर तालाब, और एक है नवल सागर तालाब। इसके अंदर कुछ महल बने हुए हैं, जैसे अनिरुद्ध महल, राजा अनिरुद्ध थे यहाँ के। यहां पर है जीवरखा, जीवरखा महल। यहां पर है दूदा महल। इसके अलावा दो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो चित्रों के लिए बना हुआ है रंग महल, और रंग महल का निर्माण करवाया है, याद रखिएगा, शत्रुसाल ने। एक बना है चित्रशाला, और चित्रशाला का निर्माण करवाया है उमेद सिंह ने। उमेद सिंह प्रथम, नाम सुना कभी? उमेद सिंह प्रथम, जिनके घोड़े का नाम है हुंजा। ये भी लिखेगा, दो इंपॉर्टेंट। बस यही बात है तारागढ़ किले बूंदी के बारे में। ठीक है। एक यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखना है, कौन सी है? गर्भ गुंजन तोप। और ये जहां पर रखी हुई है वो है भीम बुर्ज। भीम बुर्ज, ठीक है, वहां पर ये रखी हुई है। बस उतार लीजिए। ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि इतने सारे चित्र और डिजाइन बनी हुई है ना, इसीलिए भित्ति चित्रों के कारण।
लिख लिया? नहीं नहीं, वो जयसूल कुआं था, मैंने लिखाया भी था ना। मैंने कहा जयसूल कुआं था जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से करवाया था। ठीक है, अब उसको वापस देखना थोड़ा सा। चलो आगे। चलिए नेक्स्ट, अगला किला हेडिंग लगाइए जालोर किला। वैसे जालोर किला लिखने से पहले आपको कुछ बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है वो देखिए कॉपी में। इस प्रकार से एक ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है छप्पन की पहाड़ियां। ठीक है, इस पहाड़ी का नाम तो क्या है, छप्पन की पहाड़ियां। लेकिन इसी छप्पन की पहाड़ी पर एक किला बना हुआ है, यहां पर बनाना है आपको कॉपी में। ये किला बना हुआ है, और ये जो किला बना हुआ है ये है जालोर किला। जालोर किला कहां पर है, तो नो डाउट जालोर में। और ये जिस पहाड़ी पर बना है ना, वैसे तो छप्पन की पहाड़ी है, लेकिन कभी ऑप्शन में छप्पन की पहाड़ी नहीं आए तो इस पहाड़ी को कहा जाता है, याद रखिएगा, सोनगिरी की पहाड़ी। सोनगिरी पहाड़ी पर है, इसीलिए तो यहां का जो वंश था वो कहलाया था सोनगरा चौहान। ठीक है, एक इसी छप्पन की पहाड़ी पर, इसी रास्ते पर एक छोटा सा किला और बना हुआ है, और इसका नाम है शिवाना किला। और ये जो शिवाना किला है, याद रखिएगा, ये है आपके बालोतरा में। पहले बाड़मेर पढ़ा करते थे, अब ये कहां पर है, बालोतरा में। और याद रखिएगा, ऐसा पूछा गया है कि शिवाना किला कौन सी पहाड़ी पर है, वहां पर डायरेक्ट ऑप्शन था छप्पन की पहाड़ी पर। लेकिन कभी छप्पन की पहाड़ी का ऑप्शन नहीं आए तो याद रखना, यहां पर इस भाग को कहा जाता है हल्देश्वर पहाड़ी। क्या कहा जाता है, हल्देश्वर पहाड़ी। पहले क्या है कि राजा क्या किया करते थे कि जिस किले में स्वयं राजा रहा करते थे, उसी रास्ते पर एक छोटा सा किला और बनाया करते थे। यदि बाहर से कोई आक्रमणकारी आएगा तो जालोर जीतने से पहले उसे क्या जीतना पड़ेगा, शिवाना। इसीलिए याद रखिएगा, जालोर जिले की कुंजी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, शिवाना किले को। जालोर किले की कुंजी किसे कहा जाता है, शिवाना को। पहले ये बनाइए, फिर इन दोनों किलों के बारे में हम लगातार पढ़ेंगे। पहले जालोर पढ़ेंगे, या फिर पहले शिवाना पढ़ेंगे फिर जालोर पढ़ लेंगे। ठीक है, जो भी हो।
पहले ये बनाइए। दिनेश को इसका तो मुझे आइडिया नहीं। अभी बताएगी आपको टेक्निकल टीम। चलिए बना लिया। चलिए नेक्स्ट। सबसे पहले हम जिस किले के बारे में पढ़ेंगे वो है आपके, हेडिंग लगाइए आप, शिवाना किला। पहले शिवाना के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। शिवाना किला लिखिए। सबसे पहली बात, शिवाना किला कहाँ है? लिखिएगा आप बालोतरा में। बालोतरा, ठीक है। दूसरी बात, इस किले का निर्माण, लिखिएगा वीर नारायण परमार। ये जो सिवाना किला है, याद रखिएगा इस किले के अन्य नाम क्या है। इस किले को कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी याद रखिएगा। इसे कहा जाता है कुम्मठ दुर्ग, क्योंकि कुम्मठ वृक्ष ज्यादा है ना, इसीलिए कुम्मठ दुर्ग। इसे नाम दिया था कभी खेराबाद, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और याद रखिएगा इसे बोलते हैं मारवाड़ शासकों की
संकटकालीन स्थली। ये जो सिवाना किला है, याद रखिएगा, आजादी के समय, यानी कि आजादी क्या, भारत छोड़ो आंदोलन लिखो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जिसे आप अगस्त क्रांति बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर जेनारायण व्यास को इसी किले में कैद किया गया था। डॉक्टर जेनारायण व्यास को कैद किया गया। ठीक है, उतारी। और इसी किले के अंदर लिख लीजिएगा, शिवाना का पहला साका हुआ था। आप लिख लीजिए, शिवाना में कुल कितने साके हुए हैं? 2। शिवाना का पहला साका कब हुआ? 1308। ठीक है, चलिए लिख लिया। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए, जालोर किला। जालोर किला, जालोर किला कहां पर है? जालोर। ठीक है, इसका निर्माण, तो इसका जो निर्माण है, डॉक्टर GH ओझा के अनुसार तो ये कहा गया है, डॉक्टर GH ओझा यानी कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इसके अनुसार तो इसका निर्माण करवाया है परमार शासकों ने। परमार शासकों ने। लेकिन इसी का जो निर्माण है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नाग भट्ट फर्स्ट। ठीक है, इस किले के अन्य नाम के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो याद रखिएगा, इसी किले का नाम बदला था अलाउद्दीन खिलजी ने, और क्या किया था? जलालाबाद। कोष्ट में लिख लीजिएगा AK। इसके अलावा इसे कहा जाता है स्वर्णगिरी किला। ठीक है, इसे कहा जाता है सोनेलगढ़। सोनारगढ़ जैसलमेर वाला, ये सोनेलगढ़। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिए। ये कौन सी नदी के किनारे है? तो थोड़ा सा याद रखिएगा, सूकड़ी नदी के किनारे।
इस किले से एक कहावत जुड़ी हुई है, वो आपको मैं हिस्ट्री में बताऊंगा कि राई रा भाव राते ही गिया। ये कहावत है, ये भी हम चर्चा करेंगे। यहां पर एक कथन है, और जो कथन है वो है हसन निजामी का। हसन निजामी, हसन निजामी की एक पुस्तक है जिसका नाम है ताजुल माशिर। आपके यदि बीए में हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है तो ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ताजुल माशिर के लेखक कौन है? हसन निजामी। तो हसन निजामी ने क्या कहा? इन्होंने कहा था कि आक्रमणकारी कोई भी आक्रमणकारी जालोर किले के या जालोर किले का दरवाजा नहीं खोल सका, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। खोल सका चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। ठीक है, उतारिए हसन निजामी का ये कथन। ठीक है, ये उतारिए। ठीक है, फिर इसके अंदर एक दरगाह लिख लीजिएगा, जहां से प्रसिद्ध क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर मलिक शाह की दरगाह है, अलाउद्दीन की मस्जिद है, इसके अंदर तोप खाना मस्जिद है, फिरोजा मस्जिद है। बस ये उतारिए। ये आपके जालोर किले की बात हो गई। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये लिख लीजिए, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए आप आराम से।